नमस्कार। दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और सरजिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में पुलिस की तरफ से जो केस रखा गया है उसके आधार पर हमें लगता है कि पहली नजर में इन दोनों यानी सरजिल और उमर के खिलाफ यूएपीए के तहत केस बनता है। हालांकि आज कोर्ट के सामने सिर्फ सरजिल और उमर की ही जमानत याचिका नहीं थी, बल्कि कोर्ट में 7 आरोपियों ने की जमानत अर्जी पेंडिंग थी, जिस पर आज कोर्ट का फैसला आया है। और इन 7 आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसी आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब फैसला पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह यूपीए के तहत दर्ज केस का मामला है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है और आतंकवाद को सिर्फ धमाकों या लोगों की मौत से ही जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अगर पब्लिक ऑर्डर को बाधित किया जाता है या आवश्यक सेवाओं को बाधित किया जाता है तो यह भी आतंकवाद की कैटेगरी में आता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने साथ में यह भी जोड़ा कि इस मामले में सभी आरोपियों के रोल को एक साथ देखने के बजाय वो अलग अलग आरोपियों के रोल को अलग अलग देखेगा। और बाद में कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरजिल और उमर का जो रोल है उसकी तुलना बाकी आरोपियों से नहीं की जा सकती। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि कोर्ट ने माना कि सरजिल और उमर का जो रोल है, जो पुलिस की तरफ से केस रखा गया है उसके आधार पर, वो बाकी आरोपियों से अलग है। और यही वजह रही कि कोर्ट ने सरजिल और उमर को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन जो बाकी 5 आरोपी थे, जिसमें सिफाउर रहमान, इसके अलावा गुलफिसा फातिमा, मिरान हैदर, सलीम खान, ये जो बाकी आरोपी थे उनको जमानत दे दी है। इसके साथ ही कुछ कोर्ट ने सख्त शर्तें भी लगाई हैं जिनका उनको पालन करना होगा जमानत पर रहने के दौरान। कोर्ट में जब इस मामले को लेकर के जिरह हुई तो पुलिस की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एएसजी एसबी राजू ने अपनी बात रखी। वहीं आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ लुथरा, सिद्धार्थ दवे जैसे जो वरिष्ठ वकील है उन्होंने जिरह रखी। आरोपियों की तरफ से जो मुख्य तौर पर दलील रखी गई वो ये थी कि इस मामले में वो करीब 5 साल बल्कि उससे भी ज्यादा वक्त से जेल में बंद है, ट्रायल में देरी हो रही है और ऐसे में उन्हें अनिश्चित काल तक जेल में रखा नहीं जा सकता। आरोपियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस मामले में यूपीए के तहत जो केस दर्ज किया है वो गलत है। पुलिस के पास कोई ऐसा सीधा सबूत नहीं है जिसकी बिना पर यह साबित हो कि उन्होंने हिंसा को भड़काया। यह भी कहा गया उमर खालिद के वकील की तरफ से, जब ये दंगे हुए वो उस वक्त दिल्ली में नहीं था। हालांकि पुलिस की तरफ से जमानत अर्जियों का पुरजोर विरोध किया गया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये जो दंगे हैं ये कोई दिल्ली में अचानक से भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसका मकसद देश को, पूरे देश को दंगे की आग में झोंकना था। जानबूझकर वक्त ऐसा चुना गया जब ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो भारत आने वाले थे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। और पुलिस की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इन दंगों का मकसद देश में सत्ता पलट था, सत्ता परिवर्तन करना था। सुनवाई के दौरान सरजिल की कुछ स्पीच का भी हवाला दिया गया जिसमें वो भड़काऊ बातें कर रहा है, असम को देश के बाकी हिस्सों से हटाने की बात कर रहा है। हालांकि कई वीडियो इस मामले में सुनवाई के दौरान चलाए गए जिसमें आरोपियों की तरफ से भी उमर के कुछ वीडियो दिखाए गए जिसमें कहा गया कि वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है जिससे हिंसा भड़कती हो। हालांकि कोर्ट ने यह माना आज जब फैसला दिया गया कि सरजिल और उमर के खिलाफ जो केस तैयार किया गया है उससे पहले नजर में इनके खिलाफ यूपीए के तहत केस बनता है। यहां पर यह समझना जरूरी है कि यूएपीए के तहत जो जमानत मिलती है उसका आधार और बाकी जो सामान्य आपराधिक मामलों के तहत जो जमानत मिलती है दोनों आधार अलग अलग होते हैं। यूएपीए के सेक्शन जो 43 जो 5D है उसके तहत जमानत की सख्त शर्तों का प्रावधान है और उसमें कोर्ट को जमानत देते वक्त ये देखना होता है कि क्या आरोपी के खिलाफ पहली नजर में केस बनता है नहीं। अगर कोर्ट प्राइमा फेसी इस बात से आश्वस्त हो जाए कि आरोपी के खिलाफ केस नहीं बनता तभी जमानत मिल सकती है। और यही वजह है कि कोर्ट ने यह कहा कि हमारे सामने जो केस है उसके आधार पर हमें लगता है कि सरजिल और उमर के खिलाफ पहली नजर में यूपीए के तहत केस बनता है और यही वजह है कि कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने साथ में यह भी जोड़ा है कि जब इस मामले में जो प्रोटेक्टेड विटनेस है उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा, जब उनकी गवाही कोर्ट में हो जाएगी या फिर 1 साल के अंतराल के बाद वो फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं जमानत के लिए, लेकिन इस स्टेज पर उनको जमानत नहीं दी जा सकती। तो बहरहाल अब इस मामले में बाकी आरोपियों को तो जमानत मिल गई है, लेकिन सरजिल और उमर को भी इंतजार करना होगा। वो दोबारा से कोर्ट का रुख कर सकते हैं जमानत के लिए, लेकिन फिलहाल उनके लिए झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। यहां पर यह भी देखना अहम होगा कि बाकी जो आरोपी हैं
उनका रोल को कैसे कोर्ट ने शर्जील और इमाम से अलग माना, उसके लिए लिखित फैसले का इंतजार करना होगा और उसके आधार पर यह बात साफ हो पाएगी कि आखिर कोर्ट ने किस आधार पर शर्जील और उमर के रोल को बाकी आरोपियों के रोल से अलग माना है अपने लिखित फैसले में। नमस्कार।